गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स आज की ऑनलाइन क्लास में मैंने कठिन शब्दों से वाक्य बनाना बताया। वन बाय वन बच्चों को अनम्यूट किया, दो दो लाइनें मैंने उनसे रीडिंग कराया, फिर उनमें जो डिफ़िकल्ट शब्द थे उनको अंडरलाइन किए हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस पेज में कुछ शब्द जो हैं वो अंडरलाइन कर रखे हैं मैंने, तो उन पर मैंने बच्चों से वाक्य बनवाए, उनको वाक्यों को सही से बनाना बताया, अर्थ सही, जिनका कुछ मीनिंग निकले, जो सही से अर्थ बताते हैं। पेज नंबर 106 है आपकी बुक में। आप भी घर पे इन्हें कोशिश करेंगे जिससे कि आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी। आपको अभी जैसे भी हम पहले जब हम स्कूल में डेली जाते थे तो चैप्टर रीडिंग के बाद हम सबसे पहले कठिन शब्द लेते थे, कठिन शब्द लिखवाते थे, फिर श्रुतलेख लेते थे, जो कि अब हम नहीं कर पा रहे हैं। और आप लोगों की रीडिंग और मिस्टेक्स हैं बोलने में, वर्ड को प्रोनाउंसिएशन में, तो ये सब थोड़ी सी ठीक हो सकती है अगर आप घर पे थोड़ी सी कोशिश करें। डेली का एक पहरा पढ़ें, उसमें कुछ कठिन शब्द हैं उनको अंडरलाइन लगाएं कि आपको कौन से शब्द पढ़ने में मुश्किल हुई, फिर उनका मीनिंग देखें। शब्दार्थ में सभी के मीनिंग दिए होते हैं मोस्टली, कि कौन सा शब्द मुश्किल है, उसका क्या अर्थ है, और उसके ऊपर वाक्य बना के देखें। वाक्य बनाने के लिए आपको ये देखना है कि जो भी वाक्य आया है वो किसके बारे में, हम जो पहरा पढ़ रहे हैं, जो लेसन पढ़ रहे हैं, तो वो वाक्य जो है वो किससे रिलेटेड है, किसके बारे में कहा जा रहा है, तो हमें वाक्य बनाना आसान हो जाता है। जैसे राजस्थान में मेले तमाशों आदि की बड़ी धूम रहती है। यहाँ के लोक नृत्य को देखकर और लोक संगीत को सुनकर ऐसा लगता है मानो संगीत यहाँ के कण कण में बसा है। तो मैंने एक बच्चे से ये रीडिंग कराया, 2 लाइनें उसने रीड करी। उसके बाद मैंने राजस्थान और तमाशा, तमाशा, तमाशे, तमाशों पर मैंने उनसे वाक्य बनाए। तो राजस्थान के लिए वाक्य बताया गया, जैसे कि राजस्थान के लिए हम लिख सकते हैं कि राजस्थान में रेत ही रेत होती है, ठीक है, रेत पाई जाती है। राजस्थान में बहुत गर्मी होती है। या हम राजस्थान के रहने वाले हैं, हमारा गांव राजस्थान है, कुछ भी वाक्य बना सकते हैं बच्चे। तमाशा में क्या बताया बच्चों ने कि मेले में तमाशा दिखाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने मेले से रिलेटेड था तो तमाशे का वाक्य क्या बना दिया बच्चों ने कि मेले में तमाशे दिखाए जाते हैं। राजस्थान जगह का नाम है, आप देखिए किससे रिलेटेड है चीज़, तो राजस्थान जगह है तो उसके बारे में बता दिया गया। ऐसे ही आगे, होली, दिवाली और दशहरा यहाँ के मुख्य त्यौहार हैं। तीज और गणगौर भी यहाँ विशेष रूप से मनाया जाता है। देखिए, होली, दिवाली, दशहरा पर तो सभी स्टूडेंट्स, और त्यौहार पर तो वाक्य बनाना इजी है कि ये हिंदुओं के त्यौहार हैं। होली पे रंगों से खेला जाता है, एक दूसरे को रंग लगाए जाते हैं। दिवाली पे पटाखे जलाए जाते हैं, घरों को सजाया जाता है। दशहरे पे पुतले जलाए जाते हैं। तो इस तरह से इन पे तो आप वाक्य बना सकते हैं। एक स्टूडेंट्स को गणगौर पढ़ने में दिक्कत हुई, शब्द को बोलने में दिक्कत थी, उससे नहीं बोला जा रहा था। फिर मैंने उससे ये समझाया और उसके बारे में वाक्य पूछा, तो बच्चे को ने वाक्य बनाया, गणगौर विशेष रूप से मनाया जाता है। लेकिन उसको सही करके, गणगौर कहाँ का त्यौहार है, गणगौर राजस्थान का त्यौहार है, हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें। तो मैंने उनसे बताया कि आप क्या बोलेंगे, गणगौर राजस्थान का विशेष त्यौहार है। तो इस तरह से हमें शब्द किसके बारे में बताया गया है, किससे रिलेटेड है, उससे जोड़कर और हमें वाक्य बनाना चाहिए। आगे हमने पढ़ा, तीज में हाथी, घोड़े, ऊँटों का जुलूस देवी पार्वती की प्रतिमा के साथ निकाला जाता है। प्रतिमा का मतलब होता है मूर्ति। तो बच्चों से बोला गया कि इस पे वाक्य बनाएं। तो प्रतिमा पे बच्चों ने वाक्य बनाया कि गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की प्रतिमा को घर में लाया जाता है, स्थापित किया जाता है, ठीक है। या हम जैसे अभी नवरात्र थे, नवरात्रों में माता दुर्गा की प्रतिमा की पूजा करते हैं। जुलूस में बच्चे ने एक ने बताया, बहुत ही अच्छा बताया, कि गुरु पर्व पर जुलूस निकाले जाते हैं। तो इसी तरह से आपको कोई भी, आप रोज़ का एक पहरा उसको पढ़ें, उसमें जो शब्द आपको बोलने में मुश्किल हो रही है उनको अंडरलाइन करें, उनका अर्थ देखें क्या है, और उस पर वाक्य बनाने की कोशिश करें। वाक्य बनाने के लिए बस आपको 2-3 बातें ज़रूरी है ध्यान रखनी है कि वो वाक्य किसके बारे में बताया जा रहा है, किससे जुड़ा हुआ है, क्या कह रहे हैं, तो उसी से मिलता जुलता आप उसको बना सकते हैं। तो घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। 106 पेज नंबर है। ओके, थैंक यू।